हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आप टेली प्राइम में प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे अपनी कंपनी के लिए अलग अलग प्राइस के लेवल सेट कर सकते हैं। तो प्राइस लेवल यानी कि वो चीज़ होता है कि हम कुछ कस्टमर, हमारे जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको हम ज़्यादा कम रेट में कोई भी चीज़ देते हैं, और अगर हमारे कोई नए कस्टमर है तो उनको अलग अलग रेट पे हम चीज़ें देते हैं। और हम अपनी जो कंपनी होती है उसमें अलग अलग हम लेवल लगाते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन हमारी 50 क्वांटिटी से ज़्यादा का माल परचेस करता है तो उसको हम इस प्राइस पे सामान देते हैं, और अगर उससे ज़्यादा का लेवल पे हमारा, जैसे कि 50 क्वांटिटी से ज़्यादा का माल परचेस करता है तो उसको हम ज़्यादा कम प्राइस में हम उसको सामान सेल करते हैं। तो इस चीज़ को लिए हम टेली प्राइम में हमारा एक फीचर होता है प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल का, उससे हम अलग अलग प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे नए कस्टमर के लिए क्या रेट रहेगा और पुराने कस्टमर के लिए क्या रेट रहेगा। और साथ में अगर कोई पर्सन हमारी ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करता है तो उसको क्या प्राइस पे हमारा जो इनवॉइस है वो बनेगा। तो ये सारा का सारा डिटेल जो है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में आपको टेली कोर्स का पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप टेली कर सकते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए ही समझेंगे। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट करके ही बता देते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं प्राइस लेवल के नाम से। तो आपको भी शुरू से लेके सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो मैं यहाँ पर प्राइस लेवल नाम से एक कंपनी क्रिएट कर देती हूँ और उसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट करी तो हमारा यहाँ पर आ गया है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारे यहाँ पर फीचर आ गए हैं कि हमको कौन कौन से फीचर अभी इस कंपनी में हमको चाहिए। तो हम ये प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल का आज देखने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्राइस लेवल को सबसे पहले अनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का जो हमारा ऑप्शन है वो नो है, तो हम इसको यस कर देंगे। तो हमारा यहाँ से इसको हम यस कर देंगे तो हमारा यहाँ से जो मल्टीपल प्राइस लेवल का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा और हम अलग अलग प्राइस लेवल बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको यस कर देते हैं और हम इसको एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो अगर आपको प्राइस लेवल के साथ साथ में डिस्काउंट का भी कॉलम चाहिए अलग से, यानी कि अलग अलग प्राइस लेवल पे आपको अलग अलग डिस्काउंट भी देने हैं, तो इसको भी आप यस या नो कर सकते हैं। तो अभी हम जो बताने वाले हैं तो उसमें हमने डिस्काउंट की भी बात करी है, तो हम यहाँ पर इसको भी यस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन को अनेबल कर दिया है। यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस वाला जो हमारा नो था उसको मैंने यस कर दिया है, और साथ में यहाँ पर मेरा अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल था वो नो था, इसको भी मैंने यस कर दिया है। तो इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो प्राइस लेवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट पे आ जाना है। हमने प्राइस लेवल वाला ऑप्शन को अनेबल तो कर दिया है, अब क्रिएट वाले में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस लेवल का, तो यहाँ से आप प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्राइस लेवल का जो ऑप्शन है उस पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस आ गया है कंपनी प्राइस लेवल का। तो हमको जितने तरीके के प्राइस लेवल बनाने हैं हम वो प्राइस लेवल यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर दो तरीके के प्राइस लेवल बना रहे हैं, न्यू कस्टमर के लिए प्राइस लेवल और पुराने कस्टमर के लिए प्राइस लेवल। ऐसे ही आप अलग अलग प्राइस लेवल बना सकते हैं, यानी कि आपका रिलेटिव के लिए भी अलग सा प्राइस लेवल बना सकते हैं। तो प्राइस लेवल बनाने से ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस लिख के आ जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ कितने में परचेस करी थी तो हमको अब कितने में सेल करनी है। तो प्राइस लेवल से ये फ़ायदा होगा कि आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा कि हमको सेल कितने में करना है, और हमारा जो कस्टमर है वो पुराना है नया है
या कौन सा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 प्राइस लेवल बना देते हैं न्यू कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर मैंने न्यू करके एक प्राइस लेवल बनाया है और एक ओल्ड करके बनाया है, यानी कि न्यू कस्टमर के लिए और ओल्ड कस्टमर के लिए। अब हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमारे 2 प्राइस लेवल बन गए हैं। तो प्राइस लेवल बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस लिस्ट बनानी होगी। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो कंपनी है उसमें इन्वेंटरी और इन्वेंटरी के ग्रुप क्रिएट होने चाहिए, तभी आप प्राइस लिस्ट बना सकेंगे। यानी कि आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उस चीज़ का प्राइस लिस्ट बना पाएंगे कि अगर आपका शर्ट और पैंट का बिजनेस है तो आपका शर्ट कितने में आपने परचेस किया है, उस पर आपको कितने में सेल करना है। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपकी कंपनी में स्टॉक का ग्रुप और स्टॉक का जो इन्वेंटरी होता है वो क्रिएट होना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे सबसे पहले कि हम यहाँ पर एक परचेस की एंट्री कर देंगे, जिसमें हम साथ में इन्वेंटरी भी बना देंगे और साथ में हम उसको परचेस करके क्वांटिटी भी बाय करके रख लेंगे, ताकि जब हम प्राइस लेवल बनाएंगे तो हमको सेल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेस में मैं एक नॉर्मल सा परचेस कर देती हूँ एक पार्टी से। तो हमने ये परचेस किया है तो हमारा ये सन्डी क्रेडिटर में आएगा, तो इसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ गया है, तो हम यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पर ये परचेस किया है, ज़ारा कंपनी की शर्ट हमने परचेस किए हैं 20 पीस 1499 रुपीज़ में। तो हम यहाँ से अल्टर सी करके शर्ट का एक इन्वेंटरी बना देंगे और ग्रुप भी हम यहाँ पर नया क्रिएट कर देंगे ज़ारा करके। और यहाँ पर हम यूनिट भी क्रिएट कर देंगे पीसीस का। और हम अभी के लिए जीएसटी को जो है नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस लेवल का सीख रहे हैं इसीलिए। लेकिन आपको जीएसटी को भी एप्लीकेबल रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की 20 क्वांटिटी परचेस करी है 1499 रुपीज़ में। तो ये अभी आपको परचेस की एंट्री करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्राइस लिस्ट बनाएंगे तब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपने शर्ट कितने में परचेस करी थी और आपको कैसे अपनी प्राइस लिस्ट बनानी है, जिससे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको सेल करना है। तो हम इसीलिए अभी परचेस की भी एंट्री कर रहे हैं, ताकि प्राइस लिस्ट बना के टाइम आपको ये भी चीज़ देखने को मिल जाए कि आपने शर्ट कितने में परचेस किए हैं, तो आपको कितने में सेल करने के लिए प्राइस रखना है। तो यहाँ पर मैं अभी डिस्काउंट कोई भी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, लेकिन आप यहाँ पर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले शर्ट 20 पीस परचेस किए हैं, तो इसको मैं अभी क्वांटिटी बढ़ा के 1000 कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं सेल करूँगी और प्राइस लेवल बनाऊँगी तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगी कि अगर होलसेल में हमसे अगर कोई पर्सन परचेस करता है तो हमको हमारे पास वो वाला जो स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ज़ारा के यहाँ पर मैं पैंट का भी क्रिएट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर पैंट क्रिएट कर दिया है, जिसको मैं ज़ारा कैटेगरी रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़ारा के क्लॉथ लिए हैं। तो इसको मैं पीसीस करके जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको भी मैं 1000 पीस पैंट के परचेस कर रही हूँ, जिसका रेट मेरा 1999 रुपीज़ है, यानी कि 2000 का यहाँ पर मेरा पैंट है। तो शर्ट का जो मेरा प्राइस है वो है 1499 और पैंट का जो मेरा प्राइस है वो है 1999 रुपीज़। तो इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। तो अब हम बनाएंगे प्राइस लेवल हमने बना दिए हैं। तो अब हम बनाएंगे प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पर हम क्रिएट में आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्राइस लिस्ट, उसके
उसके अंदर में लिखा है स्टॉक ग्रुप, यानी कि हमको जो प्राइस लिस्ट बनानी है वो स्टॉक ग्रुप वाइज अगर बनानी है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 ब्रांड के कपड़े हैं, यानी कि पीटर इंग्लैंड के कपड़े हैं, ज़ारा के कपड़े हैं, तो स्टॉक ग्रुप वाइज हम प्राइस लिस्ट सेट करेंगे कि हमको ये वाला जो इस ब्रांड में हमको इतना प्राइस रखना है और हमको इतना इस पे डिस्काउंट देना है और हमको इतना इस पे पूरा का पूरा जो है वो प्राइस सेट करना है। तो ये जो स्टॉक ग्रुप की बात हो गई, लेकिन नीचे हमारा जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो स्टॉक कैटेगरी है। तो स्टॉक कैटेगरी यानी कि हमारे यहाँ पर 2 कैटेगरी है, पैंट और शर्ट की। तो स्टॉक कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं कि हमको शर्ट पे कितना प्राइस रखना है और पैंट पे कितना रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता देती हूँ स्टॉक ग्रुप में। तो प्राइस लिस्ट में हम स्टॉक ग्रुप में एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ारा का दिखने को मिल रहा है, जो कि मैंने अभी आपके सामने ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम में मैं ज़ारा सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं जो प्राइस लेवल सेट कर रही हूँ वो ज़ारा के क्लॉथ के लिए ही कर रही हूँ। तो प्राइस लेवल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे 2 ऑप्शन आ गए हैं, न्यू और ओल्ड। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 2 प्राइस लेवल सेट किए हैं, न्यू कस्टमर के लिए और ओल्ड कस्टमर के लिए। तो हम सबसे पहले ज़ारा कंपनी के जो हमारे क्लॉथ है उसके लिए न्यू हमारे जो कस्टमर आएंगे उसके लिए हम यहाँ पर प्राइस लेवल सेट कर रहे हैं, यानी कि प्राइस लिस्ट। तो हम इसको एंटर कर देंगे और एप्लीकेबल फ्रॉम को भी डेट सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रुप में हमारा ज़ारा लिखा आ गया है, यानी कि हम ज़ारा के क्लॉथ के लिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ारा के पेंट के लिए हम यहाँ पर प्राइस लिस्ट सेट कर देते हैं। तो ज़ारा का पेंट जो है उसको मैंने एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्वांटिटीज फ्रॉम और लेस देन। तो क्वांटिटी लिखा है कि अगर आपको अपनी कंपनी के लिए ऐसा प्राइस लिस्ट सेट करना है, यानी कि अगर 10 से कम क्वांटिटी पे हमसे कोई पर्सन परचेज करता है तो उसको हम कितने में शर्ट सेल करेंगे, और उससे ज़्यादा अगर हमसे पेंट लेता है तो कितने में पेंट सेल करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटीज का ऑप्शन है फ्रॉम और लेस देन। तो हम ऐसा सेट कर सकते हैं कि अगर हमसे कोई कस्टमर 10 पीस से कम परचेज करता है पेंट का तो हम उसको कितने में पेंट देंगे, और उससे ज़्यादा अगर हमसे वो पेंट लेता है तो हम उसको कौन से लेवल पे, यानी कि कौन से प्राइस पे हम उसको पेंट सेल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा लेस देन है, यानी कि अगर कोई पर्सन हमसे इस क्वांटिटी से कम का अगर परचेज करता है तो हम उसको इस प्राइस पे पेंट सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेस देन में 10 लिख दिया है, यानी कि अगर हमसे कोई न्यू कस्टमर आके 10 पेंट से कम पीस परचेज करता है तो हम उसको कितने रेट पे सेल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस लिखा है, यानी कि हमने जो परचेज किए हैं ज़ारा के पेंट वो 1999 रुपीज़ में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यानी कि परचेज किया है। तो अब हम इसको जो सेल करेंगे वो हम 3000 रुपीज़ में सेल करेंगे। तो यानी कि अगर कोई हमसे 10 पेंट से ज़्यादा का कोई हमसे 10 पेंट से कम पेंट परचेज करता है तो हम उसको 3000 के प्राइस पे पेंट देने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अगर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दे रही हूँ, तो हम इसको अब एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो अब हम दूसरा लेवल बनाएंगे क्वांटिटीज़ में। ये वाला जो हमारा कॉलम है जिसमें 10 पीस हमारा नीचे लिखा हुआ है तो वो फ्रॉम है, यानी कि 10 पीस से लेकर अगर पर्सन 50 पीस हमसे लेता है, यानी कि 10 पीस से लेकर 50 पीस हमसे पेंट लेता है ज़ारा का,
तो उसको हम कौन सी प्राइस में यहाँ पर देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर, तो कोई पर्सन अगर हमसे 10 पीस से लेकर 50 पीस तक का अगर ज़ारा का पैंट परचेस करता है तो हम उसको 2700 में पैंट सेल करने वाले हैं। तो इसको अगर हमको कोई डिस्काउंट देना हो तो हम यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो डिस्काउंट है वो अलग से आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो 2700 का ही आएगा और उसके ऊपर 1% का एडिशनल डिस्काउंट हम देने वाले हैं। अब हम दूसरा प्राइस लिस्ट का बनाएंगे कि 50 पीस से अगर कोई पर्सन हमसे 100 पीस पैंट परचेस करता है तो उसको हम जो पैंट है वो 2400 में देने वाले हैं, और उसको भी आपको कोई प्रकार का डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हमसे पर्सन 50 से 100 क्वांटिटी के पेंट परचेस करता है तो मैं उसको 2400 में रेट से पेंट सेल करने वाली हूँ और उस पर 2% का एडिशनल डिस्काउंट भी देने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पर लास्ट जो बनाएंगे वो 100 पीस से लेकर कितने भी परचेस अगर करेगा, 100 पीस से ज़्यादा परचेस करेगा तो हम उसको 2300 में, यहाँ पर उसको 2300 में हम उसको पेंट सेल करेंगे। और यहाँ पर मैं कोई भी डिस्काउंट उसको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा, तो उससे कम में हमको कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी है। तो मैं इसको एंटर कर दूँगी। तो ये तो मैंने ज़ारा के पेंट के लिए बना लिया, प्राइस लेवल न्यू है यानी कि न्यू कस्टमर के लिए बनाया है। अब मैं यहाँ पर शर्ट के लिए भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो शर्ट में भी मैं ऐसा ही करूँगी कि अगर हमसे 10 पीस से कम की कोई क्वांटिटी परचेस करता है तो मैं यहाँ पर उसको मैं 2500 में शर्ट सेल करने वाली हूँ। और 10 पीस से अगर 50 पीस कोई मेरे से शर्ट परचेस कर रहा है तो मैं उसको 2400 में सेल करने वाली हूँ। और 50 पीस से अगर 100 पीस परचेस करता है तो मैं उसको 2300 में शर्ट सेल करने वाली हूँ। और ऐसे ही 100 पीस से ज़्यादा अगर कोई परचेस करेगा तो मैं उनको 2200 रुपये में सेल करने, तो उसको मैं 2000 में यहाँ पर शर्ट सेल करने वाली हूँ। तो इसको भी मैं एंड ऑफ द लिस्ट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर ग्रुप में यहाँ पर ज़ारा है, यानी कि मैंने ये जो प्राइस लिस्ट बनाई है वो ज़ारा कंपनी के क्लॉथ के लिए यहाँ पर बनाई है। और प्राइस लेवल में मेरा यहाँ पर न्यू है, यानी कि ये मैंने न्यू कस्टमर के लिए पूरा का पूरा प्राइस लिस्ट बनाया है। तो हमने यहाँ पर पैंट के लिए सबसे पहले प्राइस लिस्ट बनाया है, यानी कि 10 पीस अगर कोई हमसे परचेस करता है तो मैं उसको 3000 के रेट से यहाँ पर पेंट सेल करने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस लिखा गया है, यानी कि हमने जो परचेस किए हैं ज़ारा कंपनी के पेंट वो 2000 में हमने परचेस किए हैं। और ऐसे ही अगर 10 पीस से हमसे कोई 10 पीस से लेकर 50 पीस तक हमसे कोई ज़ारा के पेंट परचेस करता है तो हम उसको 2700 के रेट से हम उसको सेल करेंगे और एडिशनल 1% का हम डिस्काउंट भी देने वाले हैं। ऐसे ही 50 पीस से 100 पीस तक हम 2400 में पेंट सेल करेंगे, उसको 2% के डिस्काउंट देंगे। और ऐसे ही 100 पीस से जितना भी ज़्यादा कोई पर्सन हमसे परचेस करता है पेंट का तो हम उसको 2300 में पेंट सेल करने वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने नीचे शर्ट के लिए भी बनाया है प्राइस लिस्ट। तो शर्ट अगर 10 क्वांटिटी से कम अगर हमसे कोई परचेस कर रहा है तो मैं यहाँ पर 2500 में सेल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपये का है और हम जो सेल करेंगे वो 2500 रुपये में सेल करने वाले हैं। तो ऐसे ही 10 पीस यहाँ पर 10 पीस से 50 पीस अगर हमसे कोई कस्टमर परचेस कर रहा है न्यू कस्टमर तो उसको मैं 2400 में शर्ट देने वाली हूँ। और 50 पीस से 100 पीस तक कोई हमसे परचेस करता है यानी कि न्यू कस्टमर तो मैं उसको 2300 में यहाँ पर रेट के हिसाब से सेल करने वाली हूँ।
तो ऐसे ही 100 पीस से ज़्यादा का अगर कोई ज़ारा की शर्ट हमसे परचेस करता है तो मैं उसको 2000 के प्राइस से यहाँ पर देने वाली हूँ। तो ये जो हमने प्राइस लिस्ट है वो भी बनाया हुआ है ताकि हमको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली टैली में पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आ जाए। तो हम इसको एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है वो न्यू कस्टमर के लिए बनाया है। अब हम यहाँ से ओल्ड कस्टमर के लिए भी बना देंगे। तो ओल्ड कस्टमर के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पेंट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मोटा मोटा आपको एंट्री बता देती हूँ। तो 50 पेंट से कम अगर कोई हमसे परचेस करता है तो हम उसको 2700 रुपये में देने वाले हैं पेंट। और 50 पीस से लेकर हमसे कोई 200 पीस परचेस करता है तो उसको मैं 2500 रुपये में पेंट सेल करने वाली हूँ। और 200 पीस से लेकर ज़्यादा अगर कोई हमसे परचेस करता है तो मैं उनको 2200 रुपये में 2300 रुपये में मैं उनको पेंट सेल करने वाली हूँ। तो ऐसे ही ओल्ड कस्टमर के लिए मैं शर्ट का भी बना देती हूँ प्राइस लिस्ट। तो 50 से कम अगर कोई हमसे लेगा तो उसका जो प्राइस रहेगा वो 2500 रुपये रहेगा। और 50 पीस से अगर हम 200 पीस कोई परचेस करता है तो उसका प्राइस जो है वो 2300 हो जाएगा। और 200 पीस से ज़्यादा अगर कोई हमसे परचेस करेगा तो हम 2000 के रेट से उनको सामान सेल करने वाले हैं। तो इसको अभी हम कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर दोनों तरीके के हमने प्राइस लिस्ट बना दिए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक एंट्री करके बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पर प्राइस लिस्ट ऑलरेडी करा हुआ है, प्राइस लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन से कस्टमर को यहाँ पर गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्वांटिटी वाइज प्राइस है वो ले लेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक सेल का एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं केस में ही सामान सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल का ऑप्शन है। तो हमारा जो ये पर्सन कस्टमर है वो न्यू कस्टमर है। तो मैं यहाँ पर न्यू कस्टमर सिलेक्ट कर देती हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइस लेवल में आपको सिलेक्ट ज़रूर से करना है कि आपको कौन से प्राइस लेवल पे ये वाला जो इनवॉइस है वो बनाना है। अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है वो हाथ से फिल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है। तो हम इसको एंटर करके नीचे आ जाएंगे और हम यहाँ पर सेल्स का भी लेज़र बना देंगे जो पहले से मेरा बना हुआ नहीं था। तो अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर पेंट सिलेक्ट करेंगे। तो क्वांटिटी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर सेल्स के लिए न्यू कस्टमर के लिए मैंने एक क्वांटिटी बनाई थी कि 10 पीस से अगर कम का कोई लेगा तो वो पेंट हमारा कितने में जाएगा, और 10 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी कोई परचेस करता है तो उसका प्राइस क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं पेंट 9 क्वांटिटी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3000 रुपये इसका रेट आ गया है। और ऐसे ही मैं नीचे फिर से पेंट ही एंटर कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी में यहाँ पर 15 कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैंने यहाँ पर 15 क्वांटिटी करी पेंट की तो ऑटोमेटिकली 2700 रुपये का यहाँ पर रेट आ गया है और 1% का डिस्काउंट भी आ गया है। और यहाँ ऊपर मैंने 9 पीस की क्वांटिटी करी थी तो 3000 रुपीज़ का यहाँ पर रेट लिया था। और नीचे एंटर करके मैं आपको शर्ट का भी बता देती हूँ। तो शर्ट में मैंने 50 का कम से कम रखा था टारगेट। तो यहाँ पर शर्ट अगर मैं 50 पीस सेल कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 2300 रुपये का रेट ले लिया है। और ऐसे ही मैं नीचे शर्ट लिख के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी लिखने वाली हूँ तो ऑटोमेटिकली रेट कैसे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 200 की क्वांटिटी लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ एंटर कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली
2000 रुपीज़ का रेट भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग तरीके के जो प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट बनाई थी, तो कैसे टेली ने अपने आप ही पूरा का पूरा जो प्राइस है वो ले लिया है। तो आप ऐसे ही करके प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के प्राइस लेवल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हर्षिका अकाउंटिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन अगर आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट जो भी है वो पूरा का पूरा टॉपिक आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही हम अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर से इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।